अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे यकीन है कि अल्लाह की ज़ात से आप लोग की पढ़ाई बेहतर से बेहतर चल रही होगी, आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 से लेकर क्लास 12 तक की उर्दू की तैयारी कराई जा रही है। आपने देखा भी है और आपने पढ़ा भी। माक़बल में बहुत सारे असबाक को आपके दरमियान पेश कर दिया गया, उसके सवाल और उसके जवाब भी आपके दरमियान पेश कर दिया गया, और जो भी किताब के अंदर जो भी चैप्टर्स है उसको भी पढ़ा कर आपके दरमियान कुछ चैप्टर्स को पढ़ाया गया जो आपने माक़बल में पढ़ा। आज आप लोगों के दरमियान हम लेकर हाजिर हुए हैं, यानी उसी चैप्टर का, यानी चैप्टर नंबर 4 का जो माक़बल में अभी जस्ट पढ़ाया गया है, सबक नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि आप दूसरों तक शेयर कर दें, चूँकि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से इन तीनों क्लासों की तैयारी यानी उर्दू की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। यानी ऊपर में लिख रखा हमने सबक नंबर 4, यानी कि जो आपको पहले भी बता दिया कि चैप्टर नंबर 4 का ये ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब है। यानी उसके बाद हमने लिखा मारूसी सवालात मा जवाबात, यानी इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल और उसके जवाब। आ रही बात समझ में? यानी कि इस बोर्ड पर हमने सवाल भी लिखा है और उसके जवाब भी लिखा है, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो चलिए देख लेते हैं। पहला नंबर सवाल कहता है कि इंशाइया की सिन्फ क्या है। क्या पूछा बाबू कि इंशाइया की सिन्फ क्या है? तो उसके जवाब में जिक्र किया नसर, यानी कि आपने पढ़ा ना कि इंशाइया क्या है, और इंशाइया की आपने पूरी हकीकत को आपने अपनी किताब के अंदर पढ़ लिया कि इंशाइया क्या होता है, इंशाइया किस चीज़ को कहते हैं, और आपके निसाब के अंदर जो इंशाइया के ऊपर जो बहस करने वाले हैं वो कौन सी शख्सियत है, आपने उनके बारे में पढ़ा। यानी वज़ीर आगा साहब जो थे, ये वो उनके ताल्लुक से, उनके हवाले से भी आपने पढ़ा इस किताब के अंदर। यानी क्लास 12 का जो उर्दू है कहकशां हिस्सा 2 आपने उसके अंदर पढ़ा। तो उसी को सवाल में पूछता है कि इंशाइया की सिन्फ क्या है, तो उसके जवाब में क्या जिक्र किया? नसर। 2 नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल करता है वज़ीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से। क्या कहा बाबू कि वज़ीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? यानी कि आपने वज़ीर आगा साहब के बारे में जो पढ़ा था, तो उनका ताल्लुक जो है अफसाना से है, या शायरी से है, या कि गज़ल से है, या मरसिया से है, या तो इंशाइया से है। तो किस से उनका ताल्लुक है? तो उसके जवाब में जिक्र किया इंशाइया। किन से इसका ताल्लुक है? किस सिन्फ से इनका ताल्लुक है? इंशाइया से ताल्लुक है। उसके बाद 3 नंबर सवाल कहता है वज़ीर आगा की किताब का नाम बताइए। यानी वज़ीर आगा साहब की किताबों का नाम जिक्र कीजिए, वज़ीर आगा साहब की किताब का नाम बताइए। तो उसके जवाब में जिक्र किया तख्लीकी अमल, यानी कि तख्लीकी अमल ये वज़ीर आगा साहब की ये किताब का नाम है। जो आप चैप्टर भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारी किताबों का नाम, ये एक ही किताब नहीं, बस बहुत सारी किताब ये लिखे थे, उनमें से किताब का नाम यहाँ पे जिक्र कर दिया गया। 4 नंबर सवाल ये है कि वज़ीर आगा की किताब लफ्ज़ों का छागल क्या है। यानी कि वज़ीर आगा साहब की जो किताब थी लफ्ज़ों का छागल ये क्या है? तो उसके जवाब में जिक्र किया वो कुल्लियात। क्या है ये? कुल्लियात है। 5 नंबर सवाल कहता है कि इंशाइया किस मोड की पैदावार है। क्या कहा? किस मोड की पैदावार है? तो उसके जवाब में जिक्र किया शगुफ्ता। क्या जिक्र किया? शगुफ्ता। अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल कहता है कि वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई। यानी वज़ीर आगा साहब के बारे में पूछता है यहाँ पे कि वज़ीर आगा साहब की पैदाइश कब हुई। तो उसका जवाब में जिक्र किया 1922 ईस्वी। कब हुई थी इनकी पैदाइश? 1922 ईस्वी के अंदर वज़ीर आगा साहब की पैदाइश हुई थी। 7 नंबर सवाल कहता है कि वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई। यानी ऊपर में तो पूछा इनकी पैदाइश कब हुई थी, वो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनकी पैदाइश कौन सी जगह हुई थी। तो उसके जवाब में जिक्र किया पाकिस्तान सरगोदा में। कहाँ हुई थी इनकी पैदाइश? पाकिस्तान के अंदर एक जगह का नाम है सरगोदा, यहीं यहीं पे इनकी पैदाइश हुई थी वज़ीर आगा साहब की। 8 नंबर सवाल कहता है वज़ीर आगा ने किस मौजू पर PhD की। यानी वज़ीर आगा साहब जो थे वो PhD भी किए थे, तो वो किस मौजू से PhD किए थे? तो उसका जवाब में जिक्र किया तंज़ो मज़ाह। किससे? तंज़ो मज़ाह से ये PhD किए थे वज़ीर आगा साहब। 9 नंबर सवाल कहता है कि इक्तिसाब। क्या कहता है बाबू? इक्तिसाब का माना बताइए। यहाँ पे अलिफ डाल देते हैं। इक्तिसाब का माना बताइए। तो उसके जवाब में जिक्र किया ज़ाती मेहनत से हासिल करना।
ठीक है ना। इक्तसब यक्तसिब ये अरबी का लफ्ज़ है, ठीक है ना। इक्तिसाब ये मज़दर है, ठीक है ना। तो इसका माना पूछता है यहाँ पे, इक्तिसाब का माना हम बताइए, तो उसका माना जिक्र किया कि ज़ाती मेहनत से हासिल करना है, यानी कि अपने मेहनत से किसी चीज़ को हासिल करना, वही क्या कहलाता है, इक्तिसाब कहलाता है। ये अरबी का लफ्ज़ है जिसका फेल फाइल भी आप पढ़ेंगे तो 9 सर पढ़ेंगे, सर्फ वगैरह पढ़ेंगे तो इसकी पहचान काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से आपको हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल करता है अबलाग के लुग़वी माना क्या है, ठीक है ना। ये भी अरबी का लफ्ज़ है। अबलग युबलिगु इबलागन के माना क्या होता है बाबू, पहुँचाना, ठीक है ना। उसी से अबलाग का माना क्या है, तो उसके जवाब में जिक्र किया पहुँचाना। क्या इसका माना, पहुँचाना। 11 नंबर सवाल कहता है कि इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है, यानी इंसान जो इस दुनिया के अंदर आया है, इंसान जो पैदा हुआ है, तो उसकी आखिरी हिजरत क्या है, तो उसके जवाब में जिक्र किया अबदी सफ़र। कौन है, अबदी सफ़र, यानी कि इस दुनिया के अलावा भी एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए यौम आखिरत को तैयार कर रखा है। एक और ज़िंदगी है जहाँ पे इंसान क्या करेगा, हमेशा हमेशा के लिए जब सफ़र करेगा तो वहीं के वहीं रह जाएगा, ठीक है ना। यानी मरने के बाद फिर कभी दोबारा यानी लौट नहीं सकता। उसके बाद 12 नंबर सवाल कहता है अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई, तो उसके जवाब में जिक्र किया 1929 ईस्वी। 13 नंबर सवाल कहता है अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो उसके जवाब में जिक्र किया इलाहाबाद। फिर 14 नंबर सवाल कहता है अहमद जमाल पाशा के वालिद कौन थे, तो उसके जवाब में जिक्र किया शुजात हुसैन। 15 नंबर सवाल कहता है अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया, तो उसके जवाब में जिक्र किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये रहा आपके दरमियान मारूसी सवालात मुआजबात, यानी चैप्टर नंबर 4 का क्लास 12 का कहकशां हिस्सा 2 का मारूसी सवालात और जवाबात आपके दरमियान पेश किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी ये सवालात और उसके जवाबात आपको समझ में आए होंगे, और जो भी बातें आपको अगर पूछनी है इसके हवाले से या कि तैयारी के हवाले से, जो भी बातें आपको पूछनी है तो आप कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी बातों का आपका जो भी सवाल होगा उसको हल किया जाएगा और उसके जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी पर आने देते हैं, इख्तिताम करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में।